बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है। धूमधाम के साथ दशहरा पर्व को देश भर में मनाया जाता है। इस बार 5 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। दशहरे पर हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस बार भी जोरों शोरों से दशहरे की तैयारी चल रही है जम्मू शहर में। किस तरह से इस बार ये त्योहार मनाया जाएगा, पूरी जानकारी के लिए ले चलते हैं आपको टीएनएन के संवाददाता सोमिल अब्रोल के पास और उनसे जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। हर साल विजयदशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे के लिए पर्टिकुलर एक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। पिछले 2 सालों से त्योहारों को यूँ मानिए कि जो त्योहारों का रंग था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल दशहरा भी मनाया जा रहा है और इस समय हम जम्मू के गीता मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं और पिछले कई सालों से तैयार किए जा रहे हैं, इसी जगह पर तैयार किए जाते हैं। और द न्यूज़ नाउ की टीम आज आपको गीता मंदिर में लेकर आई है और आपको यहाँ पर जो ये आप दृश्य देख रहे हैं, दरअसल ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को यहाँ पर उनके जो पुतले हैं वो बनाए जा रहे हैं। और एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, ख़ास बात ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर के बीच में, इवन लद्दाख के बीच में भी यहीं से पुतले तैयार होकर जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ से अब ये पुतले वहाँ की ओर भेजे जाएंगे। दशहरे के दिन जब आप देखते हैं कि एक आतिशबाजी भी होती है और दूसरी तरफ हर कोई दशहरे को देखने के लिए बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी करता है। और ये वही जगह है जहाँ पर आप अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ढेर सारे आपको पुतले यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो कारीगर हैं इसके, जो पिछले कई सालों से पुतले बनाने का कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कितना समय लगता है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और पिछले 2 सालों में अगर 2 सालों को कंपेयर किया जाए इस साल, तो क्या ऐसा इनको बेनिफिट लगता है, क्योंकि 2 सालों से कई सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा, तो अब उससे ये रिवाइव हो पाए हैं या नहीं हो पाए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, पिछले कितने सालों से आप पुतला बनाने का कार्य कर रहे हैं? मैं 22 साल से पुतला बनाने का काम कर रहा हूँ। 22 सालों से कर रहे हैं जी। ये इसके बीच में जो बांस यूज़ हो रहा है, ये स्पेशली कहाँ से आता है? जो मटेरियल इसके बीच में आप इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सारा जो बांस होता है ये मेरठ से आता है और जो मटेरियल, जो कागज़ रद्दी होती है वो भी मेरठ से आती है और हम भी मेरठ के रहने वाले हैं। लगभग कितना समय लग जाता है एक पुतला तैयार करने में? 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे। तो जम्मू कश्मीर के बीच में ये यहाँ से पुतले तैयार होके अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग एरिया? हाँ, ये सभी जगह जाते हैं, ऐसे जैसे रजौरी हुआ, अखनूर हुआ, पुंछ हुआ और श्रीनगर, गांधीनगर और उधमपुर और लेह का चला गया है आज, तो सभी यहाँ से ही जाते हैं। तो स्पेशल जो पुतला है, क्योंकि जम्मू का जो परेड ग्राउंड है, यहाँ पर दशहरे का मेला भी लगता है, दशहरे के लिए काफ़ी लोग आते भी हैं। कितनी लंबी हाइट वाला रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला इस साल तैयार किया? यहाँ 70 से लेकर 60-65 तक होता है। 70 से ये बड़े रावण यहाँ के बनते हैं। पिछले 2 सालों की बात की जाए तो त्योहारों के बीच में एक फीका रंग देखने को मिला था, उसकी वजह थी कोरोना। अब क्या कुछ थोड़ी उम्मीद जागी? हाँ, अब तो बस ये खुशी सी हुई है कि कोरोना ख़त्म होता चला गया और दशहरे का काम भी शुरू हो गया। तो 2 सालों में कितना नुकसान उठाया? नुकसान तो काफ़ी उठाया, पर अब तो काम चल गया। लग रहा है कि भरपाई होगी। अब तो भरपाई हो ही जाएगी। चलिए, तो ये बड़ी खुशी के साथ इस समय इनका रिस्पांस है कि अब ऐसा लगता है कि कोरोना से जिस वजह से हम कहीं ना कहीं मायूस हुए थे, हमें कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, उससे अब कुछ भरपाई हो पाएगी। फ़िलहाल 60 से 70
फीट लंबा ये जो पुतला है ये रहने वाला है जम्मू के परेड ग्राउंड के बीच में। जो आप दृश्य देखने वाले हैं विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन। और इस गीता मंदिर की अगर हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो बाहर भी आपको सिर्फ या तो बांस के डंडे या जो पुतले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स को जोड़ा जाता है। पार्ट्स को जोड़ा जाता है, फिर इसको फाइनल टच दिया जाता है, इसके ऊपर पेंट कर कर इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है इसका कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह जो कारीगर हैं वो इसको फाइनल टच दे रहे हैं। फिर इसको पूरी तरह से जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो आप इसमें इसके जो दृश्य हैं वो देखते हैं। और यकीन मानिए कि ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं ये एक बड़ा ही यूनिक कार्य है और इसके लिए स्पेशल जो कारीगर हैं वो इसी काम के लिए होते हैं। और अब क्योंकि जो सीज़न ऑफ फेस्टिवल है, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो हर वर्ष यहाँ पर फेस्टिवल्स रहते हैं, लेकिन अब जो फेस्टिव सीज़न है उसकी शुरुआत भी हुई है। नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा है, दशहरे के बाद फिर दिवाली आएगी, कई सारे त्यौहार हैं। तो उसी की तैयारियों में अब हर कोई लगा है और इस साल एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि कोरोना के बाद अब इस तरह का त्यौहार मनाने को मिल रहा है। द न्यूज़ नाउ की ये खास पेशकश है और हमारी कोशिश होती है कि आप तक हम हर खबर पहुंचाएं और उसके पीछे पूरे फैक्ट्स और फिगर्स का भी ख्याल रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।